नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया पहला और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक वनडे मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे श्रृंखला खेली जा रही है और इस ओडीआई सीरीज के पहले और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने जॉस बटलर की इंग्लैंड की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से इंग्लैंड के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। फिलिप सॉल्ट और बेन डकेट के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और इंग्लैंड की इस खतरनाक ओपनिंग जोड़ी ने इस मुकाबले में फिर एक बार मैदान में उतरते ही भारतीय गेंदबाजी पर धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। फिलिप सॉल्ट और बेन डकेट की यह जोड़ी शुरुआत से ही एक खतरनाक फॉर्म में नजर आ रही थी। फिलिप सॉल्ट ने तो शुरुआत से ही भारतीय टीम के गेंदबाजों पर लगातार छक्के चौके बरसाना शुरू कर दिया था। हर एक ओवर में इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खूब सारे रन मिल रहे थे। दोनों की यह ओपनिंग साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी। पारी के 6ठे ओवर में गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा के एक ही ओवर में फिलिप सॉल्ट में 3 छक्के और 2 चौके लगाते हुए इस ओवर से 26 रन बना लिए थे। इसी के साथ दोनों की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। फिलिप सॉल्ट और बेन डकेट ने मिलकर अब अपनी टीम को 75 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी पारी के 9वें ओवर में एक गलत रन लेने के चक्कर में श्रेयस अय्यर ने फिलिप सॉल्ट को रन आउट कर दिया। फिलिप सॉल्ट 26 गेंद में 43 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए। इंग्लैंड की इस खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए जो रूट मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे बेन डकेट को पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी पर आए हर्षित राणा ने यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कर दिया। बेन डकेट 29 गेंद में 32 रन बनाकर आउट हो गए। अब भारतीय टीम को इंग्लैंड के दोनों ही विस्फोटक ओपनर बल्लेबाजों का विकेट मिल चुका था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए हैरी ब्रुक मैदान में उतरे थे। लेकिन हर्षित राणा के इसी ओवर की आखिरी गेंद पर हैरी ब्रुक भी केएल राहुल के हाथों कैच आउट हो गए। हैरी ब्रुक इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। हर्षित राणा के एक ही ओवर में अब पूरा मुकाबला पलट चुका था। इंग्लैंड की टीम ने अब अपने 3 टॉप के बल्लेबाजों को खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर मैदान में उतरे थे और फिर यहां से जो रूट और कप्तान जॉस बटलर की इस अनुभवी जोड़ी ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। भारतीय टीम की खतरनाक गेंदबाजी के सामने जो रूट और कप्तान जॉस बटलर अपने अनुभव का बखूबी इस्तेमाल कर रहे थे और इंग्लैंड की पारी को आगे बढ़ा रहे थे, ये साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही थी। दबाव फिर एक बार भारतीय गेंदबाजी पर बढ़ने लगा था। जो रूट और कप्तान जॉस बटलर के बीच अब 34 रनों की साझेदारी बन चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा ने सेट हो चुके जो रूट को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। जो रूट 31 गेंद में 19 रन बनाकर आउट हो गए। रविंद्र जडेजा ने एक महत्वपूर्ण मौके पर आकर इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ दिया था और भारतीय टीम पर से दबाव कम कर दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए जेकब बेथल मैदान में उतरे थे, लेकिन बेहतरीन फॉर्म में चल रहे इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर इस मुकाबले में भी अपनी टीम के लिए भारतीय गेंदबाजी के सामने डटकर खड़े थे। तो वहीं अब उन्हें नए बल्लेबाज जेकब बेथल का भी साथ मिलने लगा था। दोनों ने फिर एक बार भारतीय गेंदबाजी को कड़ी टक्कर दी और एक महत्वपूर्ण साझेदारी फिर एक बार भारतीय गेंदबाजी के सामने बनाकर दिखाई। कप्तान रोहित शर्मा की परेशानियां अब बढ़ने लगी थी, क्योंकि विरोधी कप्तान जॉस बटलर अपने असली फॉर्म में वापसी करने लगे थे। तो वही जेकब बेथल भी इस मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर इसी बीच जेकब बेथल और कप्तान जॉस बटलर की 50 रनों की शानदार साझेदारी भी पूरी हो गई। दोनों की यह साझेदारी अब भारतीय टीम के लिए एक बड़ी परेशानी बन चुकी थी। इसी बीच इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने अपना इस मुकाबले का शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया था, लेकिन अर्धशतक पूरा करने के तुरंत ही बाद गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल ने इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान जॉस बटलर 67 गेंदों में 52 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी इंग्लैंड की हर खतरनाक बनती साझेदारी को तोड़ रही थी। कोई भी इंग्लैंड का बल्लेबाज ज्यादा देर तक मैदान में टिक नहीं पा रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए लियम लिविंगस्टन मैदान में उतरे थे और फिर जेकब बेथल और नए बल्लेबाज लियम लिविंगस्टन ने मिलकर इंग्लैंड की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर बुलाए गए हर्षित राणा ने नए बल्लेबाज लियम लिविंगस्टन को केएल राहुल के हाथों कैच आउट कर दिया।
लियम लिविंगस्टन 10 गेंद में बस 5 ही रन बना पाए। अब इंग्लैंड की टीम ने अपने 6 बल्लेबाजों को खो दिया था। भारतीय गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड की बल्लेबाजी अब कमजोर दिखने लगी थी। अब बल्लेबाजी के लिए बाइडन कर्स मैदान में उतरे थे, लेकिन एक छोर पर सेट हो चुके जेकब बेथल अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण पारी खेल रहे थे, जिस वजह से इंग्लैंड का स्कोर बोर्ड नहीं रुक रहा था। लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे बाइडन कर्स को इसी बीच मोहम्मद शमी ने क्लीन बोल्ड कर दिया। बाइडन कर्स 18 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन विकेट गिरने का असर जेकब बेथल के बल्लेबाजी पर नहीं हो रहा था। वह लगातार अपनी टीम के लिए रन बनाते जा रहे थे। अब उनका साथ देने आदिल रशीद मैदान में उतरे थे और आदिल रशीद के साथ मिलकर जेकब बेथल ने अपना इस मुकाबले का एक महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक पूरा करने के बाद जेकब बेथल को भी रविंद्र जडेजा ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। जेकब बेथल 64 गेंदों में 51 रनों की गजब की पारी खेलकर आउट हो गए। अब इंग्लैंड के पास 2 ही विकेट बचे थे। जोफ्रा आर्चर अब बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन जोफ्रा आर्चर में आते ही गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या के एक ही ओवर में 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया था। लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे आदिल रशीद को इसी बीच रविंद्र जडेजा ने क्लीन बोल्ड कर दिया। आदिल रशीद 16 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। अब इंग्लैंड का आखिरी विकेट बचा था। साकिब महमूद बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे और फिर अंत में कुलदीप यादव ने साकिब महमूद को भी केएल राहुल के हाथ स्टंप आउट करके इंग्लैंड की इस पारी को यहीं पर खत्म कर दिया और इसी के साथ इंग्लैंड की टीम ने 248 रनों का एक बड़ा लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा। उसके बाद इंग्लैंड से मिले 249 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन भारतीय टीम की शुरुआत इस मुकाबले में कुछ अच्छी नहीं रही और शुरुआत से ही परेशानी में दिख रहे यशस्वी जायसवाल को पारी के 5वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने फिलिप सॉल्ट के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल 22 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल के शुरुआत में ही आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को भी साकिब महमूद ने लियम लिविंगस्टन के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान रोहित शर्मा 7 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय पारी के शुरुआत में ही अब इंग्लैंड की टीम को 2 बड़ी सफलताएं मिल चुकी थी। दबाव भारतीय टीम पर साफ दिखने लगा था। अब बल्लेबाजी के लिए श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे थे, लेकिन मैदान में उतरे श्रेयस अय्यर एक अलग ही इरादे के साथ बल्लेबाजी करने आए थे, क्योंकि मैदान में उतरते ही श्रेयस अय्यर ने इंग्लैंड की गेंदबाजी पर ऐसी धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया जिसका अंदेशा तो इंग्लैंड के कप्तान खुद जॉस बटलर ने भी नहीं लगाया था। श्रेयस अय्यर में आते ही इंग्लैंड के सबसे खतरनाक गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को 2 लगातार छक्के लगा दिए थे, तो वही उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल भी इस मुकाबले में लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों के बीच अब एक ताबड़तोड़ साझेदारी बननी शुरू हो गई थी, जिसने भारतीय टीम पर से दबाव पूरी तरह से हटा दिया था। श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी का कोई भी जवाब इंग्लैंड की गेंदबाजी के पास नहीं था। पारी के 10वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने बाइडन कर्स को भी अपने बल्लेबाजी का असली नमूना दिखाया और इस ओवर में 3 गजब के चौके लगा दिए। देखते ही देखते श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल के बीच 50 रनों की तूफानी साझेदारी पूरी हो चुकी थी। अब इंग्लैंड की गेंदबाजी दबाव में थी। कोई भी इंग्लैंड का गेंदबाज भारतीय टीम की इस साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था। दबाव पूरी तरह इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर पर दिख रहा था और फिर इसी बीच पारी के 14वें ओवर में एक शानदार चौका लगाते हुए श्रेयस अय्यर ने अपना इस मुकाबले का गजब का अर्धशतक पूरा कर लिया। श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल की इस जोड़ी ने अब अपनी टीम को 113 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए जेकब बेथल ने इंग्लैंड की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके श्रेयस अय्यर को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। श्रेयस अय्यर 36 गेंदों में 59 रनों की गजब की पारी खेलकर आउट हो गए। इंग्लैंड की गेंदबाजी ने भारतीय टीम का एक महत्वपूर्ण विकेट अब निकाल लिया था। श्रेयस अय्यर जो गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे वह अब आउट हो चुके थे। अब बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल को मैदान में भेजा गया और अक्षर पटेल ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। सेठ बल्लेबाज श्रेयस अय्यर के विकेट के बाद इंग्लैंड की गेंदबाजी खुश नजर आ रही थी, लेकिन इंग्लैंड की इस खुशी को नए बल्लेबाज अक्षर पटेल और सेठ हो चुके शुभमन गिल ने मिलकर पूरी तरह खत्म कर दिया और फिर एक बार उसी तेजी से भारतीय पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ही खिलाड़ियों ने फिर एक बार अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी खड़ी करके दिखाई और एक और लाजवाब साझेदारी अपनी टीम के लिए इस इंग्लैंड की खतरनाक गेंदबाजी के सामने बनाकर दिखाई। अब फिर से इंग्लैंड की टीम दबाव में थी।
भारतीय टीम की बल्लेबाजी देखकर जॉस बटलर के तो होश ही उड़ चुके थे, तो वही अक्षर पटेल भी इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। और फिर इसी बीच देखते ही देखते दोनों की एक और 50 रनों की शानदार साझेदारी पूरी हो गई। अब इंग्लैंड की टीम बड़ी मुसीबत में थी। पूरी इंग्लैंड की गेंदबाजी अब बैक फुट पर चली गई थी और फिर इसी बीच शानदार फॉर्म में नजर आ रहे शुभमन गिल ने अपना इस मुकाबले का एक महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया। अब दोनों ही भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था, जिसने इंग्लैंड की टीम के ऊपर दबाव बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। अब यह मुकाबला इंग्लैंड के हाथ से निकलता जा रहा था। शुभमन गिल और अक्षर पटेल की यह साझेदारी अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। खुद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा तक इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। शुभमन गिल और अक्षर पटेल की इस जोड़ी ने गजब की बल्लेबाजी इस मुकाबले में सबको दिखाई थी और फिर बाइडन कर्स के ओवर में एक शानदार चौका लगाते हुए इन दोनों की एक ऐतिहासिक 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। और फिर तभी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे अक्षर पटेल ने भी एक गजब का चौका लगाते हुए अपना इस मुकाबले का शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक लगाने के तुरंत ही बाद अक्षर पटेल को आदिल रशीद ने क्लीन बोल्ड कर दिया। अक्षर पटेल 47 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हो गए। आदिल रशीद ने भारतीय टीम की 108 रनों की एक विशाल साझेदारी को तोड़ दिया था। लेकिन तब तक अक्षर पटेल और बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल ने अपना काम बखूबी कर दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए केएल राहुल मैदान में उतरे थे, लेकिन केएल राहुल इस मुकाबले में ज्यादा कोई कमाल नहीं कर पाए और आदिल रशीद ने ही उनको अपनी अगली ही ओवर में अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। केएल राहुल इस मुकाबले में 9 गेंद में बस 2 ही रन बना पाए। आदिल राशिद ही इंग्लैंड के इकलौते गेंदबाज थे जो लाजवाब गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या ने आदिल रशीद को ही एक शानदार छक्का लगा दिया। लेकिन अब सभी की नजरें शुभमन गिल की तरफ थीं, क्योंकि वह अपने शतक के काफी नजदीक पहुंच चुके थे। लेकिन इसी शतक को जल्दी हासिल करने के चक्कर में गेंदबाजी पर आए साकिब महमूद के गेंद पर लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल जॉस बटलर के हाथों कैच आउट हो गए। शुभमन गिल इस मुकाबले में 96 गेंदों में 87 रनों की अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए। शुभमन गिल की इस शानदार पारी के लिए सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई। अब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर रविंद्र जडेजा आए थे और फिर रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या की इस जोड़ी ने भारतीय टीम के और कोई विकेट गिरने नहीं दिए और इस पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने 4 विकेट से इंग्लैंड की टीम को मात देकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। दोस्तों, इस महामुकाबले में भारतीय टीम की गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी ने भी लाजवाब प्रदर्शन करके दिखाया। लेकिन इस मुकाबले के असली हीरो साबित हुए शुभमन गिल, जो इस मुकाबले में अपना शतक पूरा नहीं कर पाए, लेकिन अपने बल्ले से शुभमन गिल ने 96 गेंदों में 87 रनों की एक अद्भुत ऐतिहासिक पारी खेली, जिसने सभी का दिल जीत लिया। तो दोस्तों, आप शुभमन गिल की इस अद्भुत पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।